मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन नाबार्ड पढ़ेंगे कि नाबार्ड कब इस्टेब्लिश हुआ था और इसका नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है और नाबार्ड का जो प्रेजेंट टाइम चेयरमैन है वो कौन है। ये सब अपन इस वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे DMR, डायरेक्टर ऑफ मैथ रिसर्च। फिर पढ़ेंगे अपन IARI जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है वो पढ़ेंगे कि इसमें अकाल कब आया था, इसको ट्रांसफर कहाँ पे किया गया था। ये सब अपन इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो पढ़ेंगे कि नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है। तो नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये आपको अच्छे से याद कर लेना चाहिए क्योंकि ये एग्जाम में हर बार पूछ लेते हैं कि नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है। ये कोई सी भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि ये इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था। जो नाबार्ड इस्टेब्लिश्ड हुआ था वो 12 जुलाई 1982 को हुआ था और जो नाबार्ड का हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। ये आपको अच्छे से याद रखना है कि नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई महाराष्ट्र में। और नाबार्ड का जो प्रेजेंट टाइम जो चेयरमैन है वो कौन है, तो वो है चिंताला गोविंदा राजूला। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो नाबार्ड को रिकमेंडेंस कौन किया था। तो मतलब नाबार्ड किस कमेटी की सिफारिश द्वारा स्थापित किया गया था, तो वो है क्रेफी कार्ड। क्या है, क्रेफी कार्ड। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि नाबार्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि नाबार्ड से मतलब क्वेश्चन कैसे बनते हैं, वो क्वेश्चन है तो उसको आप ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग फैसिलिटी इज नॉट गिवन बाय नाबार्ड। मतलब ये ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से नाबार्ड कौन सी फैसिलिटी नहीं देता है। ऑप्शन है प्रोडक्शन ऑफ लोन, सेकंड ऑप्शन है लोन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, थर्ड ऑप्शन है लोन फॉर MSME जो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है लोन फॉर हाउसिंग कंजप्शन। यहाँ पे अपन फर्स्ट ऑप्शन को समझते हैं कि यह है प्रोडक्शन ऑफ लोन, मतलब प्रोडक्शन लोन। लोन कितने प्रकार का देता है नाबार्ड, लोन दो प्रकार का देता है, एक तो प्रोडक्शन लोन, एक कंजप्शन लोन। अब प्रोडक्शन लोन वो होता है जो एक तो होता है इंस्टीट्यूशनल जो बैंक से लिया जाता है, दूसरा होता है नॉन इंस्टीट्यूशनल जो आड़ती या जमींदारों से लिया जाता है। सेकंड ऑप्शन है लोन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसमें आते हैं जैसे कि ट्रैक्टर आते हैं, कल्टीवेशन आते हैं, रोटावेटर आते हैं, वो इसमें आते हैं। थर्ड ऑप्शन है लोन फॉर MSME मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज। इसका मतलब अपन आगे डिटेल से पढ़ेंगे। फोर्थ ऑप्शन है कि लोन फॉर हाउसिंग कंजप्शन मतलब घर बनाने के लिए लोन या फिर कार बनाने के लिए लोन या शादी करने के लिए लोन। ये सब प्रकार के लोन फॉर हाउसिंग कंजप्शन में आते हैं। तो नाबार्ड जो लोन देता है वो लोन फॉर हाउसिंग कंजप्शन के लिए नहीं देता है, बाकी सबके लिए ये नाबार्ड लोन देता है क्योंकि ये लोन फॉर हाउसिंग कंजप्शन के लिए और बैंक तो लोन देते हैं जबकि पर नाबार्ड नहीं देता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अपन जो सेकंड क्वेश्चन है उसकी, तो ये है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ नाबार्ड। क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा काम नाबार्ड नहीं करता है। वापस पढ़ते हैं क्वेश्चन को, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ नाबार्ड। तो ऑप्शन है इवैल्यूएटिंग, मॉनिटरिंग एंड इन्वेस्टिंग द एलिमेंट बैंक्स। तो फर्स्ट ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा कि बैंकों की देखभाल, उनकी रखवाल कैसे करनी चाहिए। सेकंड ऑप्शन है रीफाइनेंस टू कॉमर्शियल बैंक। थर्ड ऑप्शन है डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरिया मतलब गांवों का विकास कैसे होगा। फोर्थ ऑप्शन है प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू द रूरल वुमेन मतलब गांव की औरतों को नाबार्ड में ट्रेनिंग कैसे देते हैं, वो ऑप्शन है। तो जो इसमें राइट आंसर होगा वो होगा रीफाइनेंस टू कॉमर्शियल बैंक। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि टाइप ऑफ लोन प्रोवाइड बाय नाबार्ड मतलब जो नाबार्ड है वो कितने प्रकार के लोन प्रोवाइड करवाता है। तो ये 3 प्रकार के कराता है। एक तो ST जिसे शॉर्ट टर्म लोन कहते हैं, एक है MT जिसे मीडियम टर्म लोन कहते हैं और एक है LT जिसे लॉन्ग टर्म लोन कहते हैं। तो फर्स्ट है कि ST मतलब
शॉर्ट टर्म लोन, ये कितने दिन के लिए दिया जाता है? ये 12 मंथ के लिए दिया जाता है। और ये किसके लिए दिया जाता है ये लोन? ये लोन सीजनल एग्रीकल्चर ऑपरेशन के लिए दिया जाता है, मार्केटिंग क्रॉप्स के लिए दिया जाता है, फिशरीज सेक्टर के लिए दिया जाता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि जो शॉर्ट टर्म लोन है वो किस के लिए दिया जाता है? तो ऑप्शन देने के फिशरीज सेक्टर, मार्केटिंग सेक्टर और सीजन एग्रीकल्चर ऑपरेशन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये राइट आंसर होगा कि सीजन एग्रीकल्चर ऑपरेशन, मार्केटिंग ऑफ क्रॉप्स, फिशरीज सेक्टर। ये जो शॉर्ट टर्म लोन है ये कितने दिन के लिए दिया जाता है? ये 12 मंथ के लिए दिया जाता है, मतलब 1 वर्ष के लिए दिया जाता है। सेकेंड अपन बात करते हैं कि एमटी मीडियम टर्म लोन, ये कितने दिन के लिए प्रोवाइड किया जाता है? ये 3 ईयर्स के लिए प्रोवाइड किया जाता है। फिर बात करते हैं अपन एलटी मतलब लॉन्ग टर्म लोन, ये कितने ईयर्स के लिए दिया जाता है? ये 3 से 10 ईयर्स के लिए या फिर 3 से 15 ईयर्स के लिए दिया जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद करना है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो डायरेक्टर ऑफ मेज रिसर्च मतलब डीएमआर, ये कहाँ पे स्थित है? ये न्यू दिल्ली में स्थित है। डायरेक्टर ऑफ मेज रिसर्च कहाँ पे स्थित है? न्यू दिल्ली में। अब इसको चेंज किया गया था, वो मतलब डीएमआर को क्या चेंज किया गया था? अब इसको पहले तो था ये डायरेक्टर ऑफ मेज रिसर्च, अब हो गया ये इंडियन इंस्टीट्यूट मेज रिसर्च, जिसे IIMR के नाम से भी जाना जाता है। ये आप अच्छे से याद रखना चाहिए क्योंकि आपको करंट नॉलेज भी होनी चाहिए। तो करंट में मतलब DMR की फुल फॉर्म पूछे तो डायरेक्टर ऑफ मेज रिसर्च नहीं है, ये इंडियन इंस्टीट्यूट मेज रिसर्च है। जो ये IIMR कब चेंज किया गया था? ये 13 नवंबर 2014 को लुधियाना में चेंज किया गया था। ये डेट भी आपको अच्छे से याद रखना है कि ये कब चेंज किया गया था। 13 नवंबर 2014 को लुधियाना में किया गया था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि DSR क्या होता है, मतलब डायरेक्टर ऑफ शोरदम रिसर्च, ये क्या होता है? अब इसको भी जो ये शोरदम रिसर्च है मतलब जमाल का जो रिसर्च है इसको भी चेंज किया गया था। ये हो गया IIMR मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च। अब क्वेश्चन आ जाए कि मतलब IIMR की फुल फॉर्म क्या है? तो उसकी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च है, ना कि डायरेक्टर ऑफ शोरदम रिसर्च। तो आप ध्यान से पढ़िएगा, आप नोटबुक लेके नहीं बैठे तो नोटबुक लेके जरूर बैठिएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि IARI जो इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब यहाँ पे एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चरल का आपको विशेष ध्यान रखना है कि एग्रीकल्चर ही नहीं करना है, यहाँ पे एग्रीकल्चर है। IARI की जो फुल फॉर्म में एग्रीकल्चर आता है उसका एग्रीकल्चरल है, एग्रीकल्चर नहीं है। और जो ICR में आता है वो भी एग्रीकल्चरल है, और जो नाबार्ड में आता है वो ओनली एग्रीकल्चर आता है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो IARI है इसकी फुल फॉर्म है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि 1905 में इसे मतलब इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसे IAR के नाम से भी जाना जाता है वाज स्टार्ट एट पूसा बिहार में। मतलब इसको स्टार्ट कब किया गया था? कहाँ पे किया गया था? पूसा बिहार में किया गया था 1905 में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो ये नाबार्ड में 1934 में जो IARI है ये इट्स बिल्डिंग वर डैमेज ड्यू टू अर्थक्वेक, मतलब इसमें 1934 में क्या आया था? भूकंप आ गया था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो IARI है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसको जो वाज ट्रांसफर्ड टू पूसा रोड न्यू दिल्ली, मतलब इसको 1936 में न्यू दिल्ली में ट्रांसफर किया गया है। और ट्रांसफर क्यों किया गया था? क्योंकि 1934 में वहां पे क्या आ गया था? भूकंप आ गया था, इसलिए 1936 में 2 साल बाद में इसे न्यू दिल्ली ट्रांसफर किया गया है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि आफ्टर द इंडिपेंडेंस द वर्ड इंपीरियल वाज सब्स्टिट्यूटेड बाय इंडिया, मतलब इसको सब्स्टिट्यूट कब किया गया था? मतलब जो इंपीरियल था उसको इंडिया में सब्स्टिट्यूट किया गया था। तो जो इसको सब्स्टिट्यूट किया गया था मतलब ये पहले इसका मतलब इंपीरियल था इसका नाम, और अब हो गया इंडिया। किसके बाद में? मतलब आफ्टर द इंडिपेंडेंस, मतलब स्वतंत्रता के बाद में इसके इंपीरियल से इंडिया चेंज हो गया। स्वतंत्रता से पहले इसका नाम था
तो इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट स्वतंत्रता से पहले इसका नाम था, अब स्वतंत्रता के बाद इसमें इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि 1958 में स्टेटस ऑफ डिमेंड यूनिवर्सिटी, मतलब डिम्ब यूनिवर्सिटी बाय यूजीएस, मतलब इस 1958 में डिम्ब यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया किसको, IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट को। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो UGC होता है ये क्या होता है, तो इसकी फुल फॉर्म है इन यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 28 दिसंबर 1953 में।